गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स, यानी आज जो 9 सितंबर 2020 है उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड क्विज़ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है मिल जाएगा और उसी के अंदर आप लोगों को इसकी PDF जो है मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है? दैट इज़ VI। कंपनी ने इस नए नाम की लॉन्चिंग जो है 7 सितंबर को की थी और VI का पूरा नाम अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो जाएगा। अभी जो कोरोना वायरस की वजह से जो ये सारी कंपनीज़ हैं वित्तीय संकट से जो है जूझ रही हैं, इसलिए वोडाफोन आइडिया ने खुद की ब्रांडिंग नए नाम से की है और जिसका नाम रख दिया है VI। इससे पहले जो है 2018 में इन दोनों कंपनियों का विलय हुआ था, यानी करीब 2 साल पहले। रिलायंस ग्रुप की कंपनी जो है जियो ने इसको टक्कर देने के लिए इन्होंने आपस में विलय लेने का फैसला किया था, यानी दोनों एक दूसरे के साथ आ गई थी। तो आज का क्वेश्चन, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन का नाम क्या हो गया है? VI। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर बाकी डिटेल्स भी हैं, आप लोग एक बार स्टडी कर लेना कि 2018 से चल रही मर्जर की प्रक्रिया 7 दिसंबर 2020 को पूरी हुई है और कंपनी के CEO का नाम रविंदर टक्कर है। दरअसल कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको बड़ी राहत दी थी और इनको जो है AGR को चुकाने के लिए 10 साल का समय दे दिया है, जिसको चुकाने के लिए इनको सकल आय का 10% जो है चालू वित्त वर्ष में चुकाना होगा और बचा हुआ पेमेंट जो है अगले 10 साल तक 10 किस्तों के अंदर ये दे सकते हैं। तो कितना अमाउंट इनके ऊपर अभी बाकी है? 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनको भी देना है और 7,854 करोड़ रुपए ये पेमेंट कर चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है। इसमें किस इंजन का उपयोग किया गया है? तो उसका नाम क्या है? स्क्रैमजेट, यानी सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ये आप लोगों को याद रखना है, क्या नाम है? स्क्रैमजेट। और DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेड कौन है? G सतीश रेड्डी। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जहाँ पे जो है इस तरीके का इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। इसका परीक्षण कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा के बालासोर में हुआ है। APJ अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज है वहाँ पे। और ये परीक्षण कब किया गया है? 7 सितंबर 2020 को किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? नूर इनायत खान। तो आप लोग को याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ये फ्रांस में ब्रिटेन की जासूस रह चुकी हैं और इनको ये भारत की पहली महिला बनी है जिनको इस तरीके के मेमोरियल पट्टिका से नवाजा गया है। लंदन में इनका घर है। एक विशेष तरीके की नीली पट्टिका इनको मिली है और ये टीपू सुल्तान की जो है वंशज हैं और ये पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिन्होंने मेडेलिन के तहत फ्रांस में भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने UAE तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ान को अपने आसमान को पार करने की अनुमति पहली बार जो है सितंबर 2020 में दी है? UAE क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो ऐसा कौन सा देश बना है? सऊदी अरब। UAE के अनुरोध के बाद जो है सऊदी अरब ने घोषणा कर दी है कि सभी देशों से उड़ानों को आसमान से पार करने की अनुमति देगा। कुछ दिन पहले जो है ये सारी अनुमतियां रोक दी गई थी, ठीक है। उससे पहले इन्होंने इजराइल को परमिशन दी थी और अभी किसको दी है? सऊदी अरब को। तो सऊदी अरब में ने जो है अभी परमिशन दे दी है कि उसके आसमान से दूसरे देशों की उड़ानें जो है सितंबर 2020 से पहली बार उड़ सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 सितंबर। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे, यानी लिटरेसी डे। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक 8 साल में जो है 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रही है वो क्या रही है? लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये आप लोगों को याद रखना है, साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट में और उससे परे सीखने वाली चीज़ें।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में 4 अरब के आसपास जो है लोग टोटल साक्षर हैं, यानी लिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। तो लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट फर्म जो है कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है? तो ये किया है इन्फोसिस ने। और इन्फोसिस जो एक यूएस बेस्ड फर्म है जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ जो है इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है। और इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख हैं, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। तो आप लोग को याद रखना है कैलिडोस्कोप के ऊपर जो है किसने अभी अधिग्रहण कर लिया है? तो वो किया है इन्फोसिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है? तो ये जीता है पियरे गैसली ने। और पियरे गैसली ने जो है ऑटोड्रोमा नाजियोनेम मोंजा में आयोजित हुई थी। ये जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुई थी, ये उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत थी। इससे पहले उन्होंने नहीं जीता था, ये उनकी फर्स्ट थी। और इस रेस में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? सेकंड नंबर पर रहे हैं कार्लोस सेंज जूनियर, और थर्ड नंबर पर रहे हैं लांस स्ट्रोल। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है, इसको किसने जीता है? पियरे गैसली ने। और लुइस हैमिल्टन जो है 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान पर रह पाए। इससे पहले लुइस हैमिल्टन ने जो है ग्रैंड प्रिक्स जीती थी, बट इस बार क्या हुआ, 10 सेकंड का उनको स्टॉप लग गया और गो पेनल्टी के कारण वो 7वें नंबर पर आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्कर विजेता निर्देशक जीरी मेंजेल का निधन हो गया 5 सितंबर को। तो वो उनको किस फिल्म के लिए जो है अवार्ड मिला हुआ था? तो उनको अवार्ड मिला था क्लोजली वॉच्ड ट्रेन के लिए, और ये अवार्ड उन्हें मिला था 1968 में। वो चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले थे और 82 वर्ष की उम्र में जो है उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट जो है ये हमने कल भी कवर किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग को याद रखना है अपॉइंटमेंट के अंदर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSIP मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छत्रपति शिवाजी को। फेडरेशन ऑफ मोबाइल जो है डीलर्स एसोसिएशन फाडा ने किसे जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है? विंकेश गुलाटी को। और इस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1964 में, और 2020 और 22 के लिए इन्होंने ये अपना 35वां अध्यक्ष जो है घोषित किया है। और इस फाडा की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, चीन ने हिंदुओं के किस पवित्र सरोवर पे जो है मिसाइल सेंटर बनाया है? तो वो बनाया कैलाश मानसरोवर पे। यह जमीन से DF-21 मिसाइल तैनात की है, और ये सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। इकोनॉमिक टाइम ने जो है ये हाल ही में न्यूज़ पब्लिश की है। दूसरी ओर जो है इंडिया ने भी लद्दाख में सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल पहले से ही जो है तैनात करी हुई है। अभी जो है भारत और चाइना के बीच में थोड़ा टेंशन वाला माहौल चल रहा है, तो आप लोग को ये याद रखना है। कैलाश जो मानसरोवर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैलाश मानसरोवर जो है तिब्बत में स्थित है, जिसके ऊपर चीन का कब्जा है, और ये मानसरोवर के ठीक सामने कैलाश पर्वत पर है। ये कई धर्मों के लिए पूजनीय है, और पर्वत और मानसरोवर झील जो है इनको कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है। 4 धर्म के अनुयायी यहाँ पे पूजा करते हैं, और हिंदू धर्म में इस स्थल को भगवान शिव और पार्वती के निवास स्थान के रूप में माना जाता है। तिब्बती लोग इसे ग्लेशियल स्नो का कीमती वन भी कहते हैं। और ये बाकी सारे फैक्ट अगर आप लोग स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी सिर्फ इतना याद रखना है कि चीन ने किसके ऊपर कब्जा किया है, वहाँ पे कौन सी मिसाइल लॉन्च की है? कैलाश मानसरोवर के ऊपर। ठीक है। ये तनातनी के बारे में लिखा हुआ है, कब कितने जो है शहीद हुए हैं। 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद 29-30 अगस्त की दरमियानी रात में दोनों देशों के बीच झड़प हुई। उसके बाद LOC के ऊपर मोर्चेबंदी में जुटा हुआ है चीन, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, दैट इज LAC। क्वेश्चन नंबर 12, देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर M वीरा लक्ष्मी किस राज्य से नियुक्त हुई हैं? मतलब पहली महिला एम्बुलेंस चालक वीरा लक्ष्मी उनको कौन से जो है स्टेट के लिए नियुक्त किया गया है? तो वो तमिलनाडु के लिए जो है नियुक्त की गई हैं। तो इस पहल के तहत 118 एम्बुलेंसों को जो है झंडी दिखाई गई है। मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के अंदर? के पलानी स्वामी जी।
और 30 साल की हैं वीरा लक्ष्मी, 3 साल से टैक्सी चला रही हैं और वो पहली बार जो है एम्बुलेंस चालक बनी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जॉन बक्सी का 5 सितंबर 2020 को निधन हो गया, तो वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो एक निर्माता निर्देशक है, 83 ईयर्स के थे। उनकी मौत जो है दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। उनकी मूवीज़ जो फेमस हैं, पुलिस, खुदाई, मंजिलें, 1974, रावण, 1984, फिर तेरी कहानी याद आई, ये बहुत सारी फिल्मों का जो है निर्माण कर चुके हैं। उसके बाद संविधान का रक्षक माने जाने वाले धर्मगुरु केशवानंद भारती का निधन 6 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस राज्य में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे? तो वो कहाँ के थे? केरल के। केशवानंद भारती केस जो आप लोगों को पॉलिटी के अंदर इसने जो है बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेके आए थे, तो इनको संविधान का रक्षक भी माना जाता है। तो आप लोग को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये पॉलिटी और करंट को मिला के। तो आप लोगों को याद रखना है उनका निधन हो गया है, और इस केस को भी एक बार स्टडी कर लेना कि केशवानंद भारती केस क्या था। इनका निधन हो गया 6 सितंबर को, और ये कहाँ से जो है बिलोंग करते थे? केरल से। और कौन से मठ के ये प्रमुख थे? इडनीर मठ के। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। 47 साल पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद बनाम स्टेट ऑफ केरल जो है एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। इसके अंदर क्या था? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रीएम्बल है यानी प्रस्तावना है, उसका मूल ढांचा जो है उसको नहीं बदला जाना चाहिए। और ये मामला जो है बहुत ज़्यादा मिसाल बना था। दरअसल केरल में इडनीर नाम का एक हिंदू मठ है, केशवानंद जो है वहीं के प्रमुख थे, और इडनीर मठ की ओर से केशवानंद भारती ने केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और केरल सरकार के इस कानून के तहत मठ की 400 एकड़ में से 300 एकड़ जमीन जो है पट्टे पर खेती करने वाले लोगों को दे दी गई थी। और कौन से संशोधन के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी? 29वें संशोधन, संविधान संशोधन को भी चुनौती दी थी, जिसमें संविधान की कौन सी अनुसूची जो है शामिल थी? 9वीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसकी वजह से इस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, तो इन्होंने संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो मठ के वकील भी आए दिन भट कहते कि भूमि सुधार कानून के जरिए धार्मिक संस्थानों के अधिकार छीन लिए गए हैं। इसके जरिए जो है 1973 में सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये सवाल आया कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल सके। तो मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी की अध्यक्षता मतलब जो ये 29वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? MS सिकरी। 13 जो जज थे उन्होंने एक फैसला सुनाया था, और इस मामले में भारती जो केशवानंद भारती जी हैं उनको व्यक्तिगत राहत तो नहीं मिली। हालांकि अदालत ने फैसला सुनाया कि संसद की शक्ति जो है संविधान संशोधन करने की तो है, लेकिन संविधान का जो मूल रूप है उसको नहीं बदला जा सकता। तो कोई भी संशोधन अगर किया जाए, कोई भी अमेंडमेंट अगर किया जाए, तो प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता। ये मामला इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसने संविधान को सर्वोपरि माना, इसलिए ये केस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। नहीं आया तो एक बार जो है आप लोग PDF से रीड कर लेना, ये आप लोग को ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव रह चुकी प्रीति सूदन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पैनल में जो है अहम जगह मिली है? तो प्रीति सूदन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मिली है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी महामारी चल रही है, तो उसे निपटने के लिए दुनिया भर से 11 लोग शामिल किए गए हैं, उसमें से प्रीति सूदन को भी शामिल किया गया है। इससे पहले 31 जुलाई 2020 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ये सचिव रह चुकी हैं। उन्होंने पैनल में शामिल करने का फैसला अध्यक्षों न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति ने किया था। इसके अलावा हरियाणा से आने वाली प्रीति ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, और फिर उसके बाद MPhil जो है उसकी डिग्री हासिल की है। उसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशल पॉलिसी और प्लानिंग में कोर्स भी किया है। वाशिंगटन में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के गुर सीखे हैं, और यूनिवर्सिटी टॉपर रही प्रीति 1983 बैच की IAS अधिकारी थी, और उनका कैडर जो है आंध्र प्रदेश था। पहली पोस्टिंग असिस्टेंट क्लर्क के रूप में हुई थी, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई थी, माफ़ करना। वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंट भी रही हैं। तो अभी वो क्या बन गई? प्रीति सूदन जो है वहाँ पे
नियुक्त हो गई हैं इस कोविड-19 महामारी से बचाव कराने के लिए। अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अनिल जैन को। ये आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा AITA की सितंबर की बैठक जो 6 को हुई थी और ये भाजपा के राज्यसभा अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अनिल धूपर को जो है महासचिव चुना गया है। उसके बाद बात करते हैं, ये थोड़ा आप लोग अगर डिटेल में स्टडी करना चाहें तो उसके लिए है, भारत चीन सीमा विवाद के बीच किस देश में जो है चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी 4 सितंबर को, और जिसके अंदर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो रूस के अंदर हुई थी, रशिया के अंदर। ये मीटिंग जो करीब 20 मिनट तक चली थी और इसमें पार्टिसिपेट किया था राजनाथ सिंह ने रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर, और मुलाकात की पेशकश जो है खुद चीनी रक्षा मंत्री की तरफ से हुई थी। LOC से पीछे हटने को कहा गया। हालांकि चीन की तरफ से बयान आया कि वह 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा। इस तनाव के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया। बाकी क्या बात हुई वो सब हमें बाहर जानकारी नहीं मिली, बट हालांकि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने तेवर में चीनी रक्षा मंत्री से विवाद को ख़त्म करने को धमकी दी है, या कुछ भी लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस साल ये वर्ष 2020 में पहली बार मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी SIAM का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? केनिची आयुकावा को। ये आप लोगों को याद रखना है। ये बाकी चीज़ें आप लोग एक बार डिटेल में स्टडी कर लेना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। उसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2012 के अंदर। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। 2020 में घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। 2004 में इन्होंने डेब्यू किया था और इंग्लैंड के लिए आज तक ये 118 टेस्ट, 161 एक दिवसीय और 8 T20 मैच जो है ये खेल चुके हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, गुड लक। और आप लोग को इसकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।